Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Saidullah Khan, your यूट्यूब चैनल। बेटे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं जो ऐसे लेकर आया हूँ वो इन्फ्लेशन है। अभी रात में ही बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि सर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट ऐसे बता दीजिए। वैसे तो मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऐसेज आपको बताए हैं और मेरे चैनल पे भी मौजूद है, लेकिन ये एक उस सब में सबसे इम्पोर्टेंट है कल के पेपर में, सेकेंड ईयर कराची बोर्ड। सो प्लीज़ नोट इट डाउन एंड ट्राई टू रिवाइज इट। ओके, द टॉपिक इज़ इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, इस अब लिखिए समझिए। देखिए, ऐसे राइटिंग के तमाम टॉप पॉइंट्स उसके पार्ट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये कंप्लीट लिखा हुआ है, ऐसे इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली कोटेशन है, इसमें हमने कहा था कि हम कोटेशन से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हिट का होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे दिया है। तो इसमें हुक सेंटेंस हमारे पास यही है, इसकी कोटेशन। इन्फ्लेशन इज़ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। किसने कहा? मिल्टन फ्राइडमैन ने कहा है। इन्फ्लेशन महंगाई है, प्राइस के बढ़ने को कहते हैं। इज़ टैक्सेशन यानी टैक्स लगना, विदाउट लेजिस्लेशन बगैर कानून के, ये उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन इज़ डिफाइंड एज अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन अ कंट्री दैट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ इट्स सिटीजन। इन्फ्लेशन क्या है? इसको इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक राइज है, मतलब ये एक बढ़ोतरी है, किसमें? प्राइस में इंक्रीमेंट है, प्राइस का बढ़ जाना, कीमतों का बढ़ जाना है। किस पर? चीज़ों पर। किसी कंट्री में वो डेट रिड्यूस जो कम कर देती, रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ इट्स सिटीज़न, जो उसके शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद को कम कर देती है, वो फिर इन्फ्लेशन में आता है। ठीक है, इन्फ्लेशन इज़ नॉट ऑल टुगेदर एब्सेंट फ्रॉम एनी इकोनॉमी। ऑल टुगेदर के यहाँ पे मतलब है कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर तो ये एब्सेंट नहीं हो सकती किसी भी इकोनॉमी से, लेकिन इट कीप्स ऑन फ्लैक्चुएटिंग। ये क्या करती है? फ्लैक्चुएट होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। इट रिमेन्स नॉर्मल एज लॉन्ग एज इट does not surpass its थ्रेशोल्ड फॉर ईयर। कहते हैं कि इट रिमेन्स, ये रहती है नॉर्मल, एज लॉन्ग एज, उस वक्त तक जब तक इट डज नॉट सरपास इट्स थ्रेशोल्ड फॉर ईयर। थ्रेशोल्ड फॉर ईयर पूरे साल तक इसमें उस चीज़ों को सरपास ना कर जाए जब तक। नेक्स्ट, हाउएवर इफ इट गोज बियॉन्ड द डिटरमाइंड लिमिट, इन्फ्लेशन क्राइसिस स्प्रिंग इन अ कंट्री। कहते हैं तब जब तक, अगर इट गोज़ बियॉन्ड द डिटरमिन्ड लिमिट, एक डिटरमिन्ड लिमिट होती है, अगर ये उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मुल्क के हालात क्या होते हैं कि देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन। कहते हैं इन्फ्लेशन की बहुत सारी काइंड्स हैं, जिसमें जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। ये क्या होती है? कहते हैं कि इज़ कॉज्ड व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सप्लाईज आर एक्सीड्स द सप्लाई अवेलेबल। ये उस वक्त होती है जब सप्लाई अवेलेबल एक्सीड से गुजर जाए। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द प्राइसेस गो हाई, इसी की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन फर्म्स इंक्रीजेस द प्राइसेस टू गेन लार्जर प्रॉफिट फ्रॉम देयर गुड्स एंड सर्विस। उस वक्त भी होती है ये प्राइसिंग पावर, जो है इन्फ्लेशन दूसरी है, उस वक्त होती है जब कि वो फैक्ट्रियाँ या फर्म्स जो होती हैं वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा हासिल करना चाहती हैं सर्विसेज से, तो उससे फिर प्राइस कीमतें बढ़ जाती हैं। इन्फ्लेशन इज़ द ग्रैब ग्रास इन योर सेविंग। ये ग्रैब ग्रास क्या है? यानी एक ऐसा कीड़ा होता है जो घास को ख़त्म कर देता है, यानी आपकी जमा पूंजी को ख़त्म कर देती है इन्फ्लेशन। और ये हकीकत है कि इंसान जब महंगाई बढ़ती है और उसकी इनकम ना बढ़े तो जाहिर सी बात है उसकी जो जमा पूंजी है वो भी ख़त्म हो जाती है। एक और कोटेशन है जिसको लिखे रॉबर्ट ऑर्बन ने। ठीक है, एक्सेसिव printing of currency notes also causes inflation। अब एक्सेसिव प्रिंटिंग
यानी हद से ज़्यादा नोट की करेंसी की प्रिंटिंग हो जाए तो ये भी इन्फ्लेशन का कॉज बनती है, बिकॉज इट इज़ द अवेलेबल करेंसी डज नॉट पैरेलल विद द सप्लाई अवेलेबल, क्योंकि जो सप्लाई अवेलेबल है उसके पैरेलल नहीं चल पाती, इस वजह से महंगाई बढ़ जाती है। इंटरनेशनल डेब्ट्स ऑल्सो push a nation to increase the prices to earn its एक्सपेंडिचर्स। ये भी होता है कि इंटरनेशनल जब हम बैनुनी तौर पर कर्ज़े लिए हुए होते हैं तो हमें पुश करते हैं, तो नेशंस जो होती है ना वो क्या होती है, कौम उस प्राइस को इंक्रीज़ करती है ताकि वो कर्ज़े उतारे, महंगाई बढ़ जाती है। हम कर्ज़ों के तले दबे हुए होते हैं ना, तब भी यही हालात होते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये तकरीबन 400 वर्ड्स तक मैंने लिख दिया, वैसे 300 वर्ड्स तक आपके पास आएगा, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन नेगेटिवली, बल्कि नहीं 350 वर्ड्स हैं। इन्फ्लेशन नेगेटिवली रिजल्ट्स इन द होर्डिंग ऑफ गुड्स। अच्छा, इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो नेगेटिवली पड़ता है किस पे, होर्डिंग ऑफ गुड्स। होर्डिंग का मतलब होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जो ज़ख़ीरा करके चीज़ें रखते हैं। रिजल्ट्स in the hoarding of goods, uncertainties in business and lower national saving। और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है कारोबार में, और लोअर नेशनल सेविंग, और जो हमारे लो पैमाने पर कौमी से बचत होती है वो ख़त्म हो जाती है। इट ऑल्सो हैज़ सोशल एंड पॉलिटिकल इफ़ेक्ट, इसका समाजी और सियासी असर भी होता है। पॉलिटिकली हायर इन्फ्लेशन रेट्स कैन अर्न दी रूलिंग पार्टी अ बैड रेपुटेशंस। यही होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर बैड रेपुटेशन पड़ता है। इन्फ्लेशन हाईली अफेक्ट्स द public opinion as to the ruling party. It is for the reason that in the democracies inflation directly hits a कॉमन पर्सन। डेमोक्रेसीज़ में क्या होता है कि इन्फ्लेशन डायरेक्टली जो हिट करती है वो एक आम बंदे को यानी आवाम को करती है। इन्फ्लेशन एक और कोटेशन है, इन्फ्लेशन इज़ द parent of unemployment and the unseen robber of those who have saved। इन्फ्लेशन क्या है, एक जुज़ है, यानी पेरेंट का मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी सब की मदर है, यानी जड़ है किस चीज़ की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन। और अनसीन रॉबर ऑफ दोज हु हैव सेव्ड, यानी अनसीन रॉबर नज़र नहीं आता है, कैसा रॉबर है, उन लोगों के लिए जिन्होंने सेव करके रखा होता है, उनकी सेविंग को ख़त्म कर दिया। ये किसने कहा, मार्गरेट थैचर ने कहा है। ठीक है, any unexpected increase in the price of basic necessities of life can enrage a layman and change his political views। जाहिर सी बात है, बढ़ती हुई अनएक्सपेक्टेड यानी गैर मुतवक्के तौर पर जब कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में 2022 में अभी कितनी महंगाई बढ़ गई है। आफ्टर द रेन ऑफ इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद कितनी महंगाई ये बढ़ी है, इन लोगों ने आकर जो महंगाई को बढ़ा दिया है। अब देखें कि कितना इसका इफ़ेक्ट हो रहा है, और एक आम आदमी जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है उसकी भी ओपिनियन, पॉलिटिकल व्यूज़ चेंज हो जाते हैं। सोसाइटी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट। If inflation continues to rise above determined level, inflation is beneficial only for inflators। अगर वो एक डिटरमिन्ड लेवल से बढ़ जाए, एक मुकर्रर करदा जो हमारी हद है उससे बढ़ जाए, तो फिर ये इन्फ्लेशन बेनिफिशियल हो जाती है। किन के लिए फ़ायदेमंद साबित है, किन के लिए, इन्फ्लेटर्स, जो महंगाई करते हैं, जो उसमें महंगाई के वो मुनाफाखोर जो होते हैं उनके लिए बढ़ जाती है। एट लार्ज
it is dangerous for an economy if not regulated properly. अगर इसे properly तौर पर regulate आएगा, if not regulate properly in order to avoid inflation, अगर इन्फ्लेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि हम इन्फ्लेशन को अवॉइड करें, और टू बैलेंस इट a state tries to create a balance between the goods and services produced and their demand. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको बैलेंस करने के लिए एक कोशिश करे। क्या कोशिश करे? कि वो एक बैलेंस, तवाज़ुन कायम रखे अशिया में और उनकी खिदमात में। जो अशिया खिदमात है, यानी अशिया जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट की जा रही है, यानी प्रोड्यूस की जा रही हैं, जो अशिया हमारे यहाँ पैदावार, अशिया पैदावार में और उसमें क्या सर्विस में बराबर एक तवाज़ुन रखे। एंड देयर डिमांड, और उनकी डिमांड मतलब तलब पर। इन पाकिस्तान एक्सेसिव डोमेस्टिक डिमांड outweighs the supply of services and goods available. पाकिस्तान में एक्सेसिव डोमेस्टिक डिमांड है, यानी हमारी अपने अंदरून पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। outweighs the supply of services and goods available, हमारे पास जो सप्लाई है और गुड्स हैं इसकी काफ़ी डिमांड है, इसको पूरा करें। फिर एक्विडेशन, प्रोडक्शन इज़ द ओनली आंसर्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का आंसर क्या है, रेमेडीज़ क्या है, ये कंक्लूजन की तरफ आ रहा है। किसी एनोनिमस बंदे ने लिखा है और वो कहता है कि प्रोडक्शन इज़ द ओनली आंसर टू इन्फ्लेशन। प्रोडक्शन का पैदावार बढ़ाएं, अपने मुल्क में इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट बढ़ाएं, पैदावार बढ़ाएं, अपने मुल्क में चीज़ें पैदा करें, बनाएं चीज़ें, ताकि बाहर जाएं तो वहाँ से जब एक्सचेंज ऑफ मनी हो तो आपके पैसा बढ़े। ठीक है। व्हेन दिस फिनोमिना, कहते हैं व्हेन दिस फिनोमिना रीचेस हाई स्टेज, प्राइसेस टच द स्काइज, जब यही प्राइसेस आसमानों पर बातें करने लगती हैं। फैक्चुअली पाकिस्तान वॉज रिपोर्टेड टू हैव सीन द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन द होल वर्ल्ड इन 2020। 1920 में नोट किया गया था, पाकिस्तान हाईएस्ट रेट पर था। अभी भी आप इसको ये लिख सकते हैं 2022 में भी ऐसे ही हुआ है कि पाकिस्तान हाईएस्ट रेट पर चला गया इन्फ्लेशन में। कहते हैं कंक्लूसिवली, मतलब इख्तितामिया तौर पर ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकनॉमी। इन्फ्लेशन जो एक अहम हिस्सा है हमारी इकनॉमी का, मतलब अगर ये ज़्यादा होगी तो इकनॉमी डेवलप नहीं करेगी, डाउनफॉल हो जाएगी। इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड, इसको क्या करना है, रेगुलेटेड करना है, मतलब इसको एक तवाज़ुन कायम रखना है इसमें। एंड कॉजेज dreadful impact on the economy on a country if it remains अनरेगुलेटेड। अगर इसे अनरेगुलेट किया गया तो क्या होगा, इसके कॉज बड़े ख़तरनाक हैं, इसके इम्पेक्ट जो हैं हमारी इकनॉमी पर और हमारे माशरे, हमारे मुल्क पर बहुत ख़तरनाक पड़ेंगे। मेरे बच्चों वही कोशिश की है, ठीक है, आप इसे देख लीजिए। और अगर इसकी तो एक आइडिया आपको दिया है, ठीक है, इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, अपना खुद भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे या ऐसे अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।